दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर अटैक किया। अटैक करने के बाद ईरान ने उसका बदला भी लिया। अब बदले का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि उसने न केवल इजराइल पर हमला किया बल्कि कतर और सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला तो किया, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और इराक में भी हमला कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका बेचैन है। क्यों बेचैन है वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात यह है कि अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। उसने इजराइल का साथ छोड़ दिया एक तरीके से। ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल ने जो हमला किया था उसको लेकर ट्रंप का खुद का बयान आ गया है कि इजराइल ने जो ईरान के साथ इस बार किया उसमें अमेरिका का कोई साथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अमेरिका को पता ही नहीं था, ट्रंप को पता ही नहीं था कि इजराइल ईरान के उस गैस फील्ड पर अटैक करने जा रहा है। यह क्लियर कट बयान ट्रंप का है। इसी के साथ साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने पल्ला झाड़ा। डर सता रहा है कितना अमेरिका को कि क्या वाकई ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल तो नहीं जिससे वो अमेरिका पर हमला करे। और इस बात का जिक्र जल्दबाजी में ही सही या फिर ज्यादा बोलने की वजह से ही सही, लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहयोगी ने कर दिया। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्यों शक पकाया हुआ है अमेरिका, वो भी समझिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कतर पर सऊदी अरब पर हमला हुआ। हमला कतर सऊदी अरब पर ईरान ने किया, लेकिन घबराया हुआ है अमेरिका। वजह क्या है? वजह यह है कि लंबे दशक तक संघर्ष करने के बाद या फिर बहलाने फुसलाने के बाद मिडिल ईस्ट में जैसे तैसे इसने पांव जमाए थे, लेकिन अमेरिका की रीति की वजह से उसके अपने साथियों ने उसका साथ छोड़ा। जिन जिन देशों में, खासतौर पर खाड़ी देश में अमेरिका के बेस कैंप बने हैं, उन देशों में जनता बहुत नाराज है, खासतौर पर अमेरिका को लेकर। वहां के जो शासक है वो कितना ही अमेरिका परस्त बने, लेकिन वहां की जनता बहुत नाराज है। अब ताजा जो हमला हुआ है उसको किया ईरान ने है, लेकिन अमेरिका को डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से तंबू बंबू उखड़ जाए। इसलिए देखिए बयान क्या आया ट्रंप से, नो मोर अटैक विल बी मेड बाय इजराइल ऑन ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल को की आलोचना की है जिस तरह से उसने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था। यूएस और कतर वर अनवेयर, यानी अमेरिका को भी पता नहीं था और कतर को भी नहीं पता था कि इजराइल ये हमला करने जा रहा है। इजराइल ने गुस्से में आकर ये हमला किया और ये उसका अपना फैसला है। अमेरिका का इजराइल के इस फैसले और इस हमले से कोई लेना देना नहीं। अब मैं फिर आता हूं लौटकर, क्यों ये कहना पड़ रहा है? ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कतर पर जो हमला हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है और इस हमले में कतर भी बहुत परेशान नजर आ रहा है। ये सब जानते हैं कि ईरान ने पहले ही दिन कह दिया था कि वो जो अमेरिका परस्त देश है, खासतौर पर अमेरिका के बेस कैंप जहां जहां वहां हमला करेगा उसने वो किया। कतर शांत था, लेकिन अब कतर भी गुस्से में है कि इस बात को लेकर कि चल क्या रहा है ये। आप हमला करके निकल जाते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। अमेरिका को अपने देश से हटा सकता है जनता के दबाव में कतर, इसलिए उन्होंने कतर का नाम लिया और अपना नाम लिया कि इजराइल को, कि इस हमले का के बारे में ना अमेरिका को पता था ना कतर को पता था। देखिए ये वही हमला है, इस वीडियो को देखिए। ये ईरान में हुआ वही हमला है जिसने 9 देशों पर हमले के लिए क्या कहते हैं इस ईरान को उकसाया, या ईरान ने जो हमले किए उसकी वजह से कि कितना जबरदस्त तरीके से ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। धू धू करके आग लगी हुई है, पूरा आग का गुबार। और ये सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है, ईरान का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है इस हिसाब से। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। देखिए ये बयान आया, इजराइल आउट ऑफ एंगर for what has taken place in the Middle East has violently lashed out a major facilities known as South Pars gas field in Iran। इन्होंने कहा कि साउथ पार्स गैस फील्ड है उस पर जो इजराइल ने हमला किया वो इजराइल ने गुस्से में हमला कर दिया। अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ पता नहीं था, यानी अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है इस हमले को लेकर, इसलिए हमें इसमें घसीटा ना जाए। पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका बेचैन है कि वहां पर पाबंदियां लगा रखी हैं अलग तरह की, और ऐसे में अगर अमेरिका अपना इसमें भूमिका पाएगा, बताएगा कि मैंने ही किया है, तो इससे और नाराजगी हो सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका से पल्ला झाड़ रहा है। वहीं अब ईरान की तरफ से एक और बयान दिया गया, सुनिए पहले क्या कहा जा रहा है। ماشین جنگی آمریکایی صهیونی که با رشادت دلاور مردان ایران اسلامی در تیر ماه متوقف شد اکنون در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. همانطور که گفته شد اقدامی که از سوی ما انجام می شود رسما اعلام می گردد. این هشدار तो ईरान ने कदम अल अनबिया हेडक्वार्टर का इजराइल को संदेश है।
तुमने दक्षिण में हमारे बुनियादी ढांचे को और ऊर्जा पर हमला किया, अब तुम्हारे बुनियादी ढांचे और ऊर्जा और गैस संयंत्र राख कर दिए जाएंगे। ये सीधे सीधे धमकी न केवल दी गई बल्कि करके भी दिखाया। न केवल ट्रंप बल्कि अब देखिए उपराष्ट्रपति भी अमेरिका के पीछे है। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। And I guarantee the President of the United States is not interested in getting us, in the kind of long-term quagmires that we've seen in years past. I know the President. I know the way that he thinks about America's national security. That is not a risk with this President at all. What he has also said consistently for 10, 15 years, maybe even longer, is Iran cannot have a nuclear weapon, and he's willing to take action, diplomatic, ideally, but military action if he has to make sure that that doesn't happen. तो जेडी वेंस है, वो कह रहे हैं हमारी ईरान के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसा है, नहीं चाहते हैं कि लंबे समय तक युद्ध चले। अब बैकफुट पर धीरे धीरे अमेरिका आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो करीबी हैं तुलसी के बाद वो क्या करें सुनिए। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. However, the intelligence community assesses. तो तुलसी गेबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान और पाकिस्तान सभी उन्नत मिसाइलें न्यूक्लियर और पारंपरिक बना रहे हैं। ये मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और इससे सीधा खतरा है। उन्होंने कह दिया इससे सीधा खतरा है भाई, और यही वजह क्या। अब देखिए जो हुआ उसकी वजह से अमेरिका बेचैन क्यों है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि अगर कहीं कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं अमेरिका अछूता है उससे, अमेरिका पर भी उसका असर पड़ रहा है। और उसके असर की वजह से देखिए क्या हालत हो गई। अमेरिकी शेयर बाजार में $800 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू साफ हो गई। बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों के बीच डर का माहौल देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से तगड़ी चोट अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी लग रही है। इसके बारे में जो फेड चेयरमैन है उन्होंने बताया, जरा सुनिए। But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. तो फेड चेयर पवेल ने कहा कि महंगाई बढ़ेगी और बिजली तेल की कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी। 35 करोड़ अमेरिकी अब इसकी मार झेलेंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ ईरान का क्या बयान है। ईरान रिजेक्ट टेम्परेरी सीजफायर, स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी सीजफायर दैट अलाउज द जियोनिस्ट एंटिटी एंड द यूएस टू रिज्यूम देयर एग्रेशन मंथ्स लेटर। कहा गया है कि भैया हम कोई सीज फायर करने के लिए अगर बात होगी तो पहले बात तो वो हम तय करेंगे कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और टेम्परेरी तो कतई नहीं होगा। आगे जाकर आप अपनी मर्जी से हम पर हमला करें और हम सुनते रहें, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। और देखिए स्पेन के प्रधानमंत्री का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जब पूरी दुनिया अमेरिका से पल्ला झाड़ रही है। जरा सुनिए। En todo caso, este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría, pero no puede usted... तो ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, जिन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप वे आदमी हैं जो दुनिया को आग में झोंक रहा है और फिर उसी से उठे धुएं के लिए दूसरों को दोष देगा। वह 18 दिनों के युद्ध में पूरी तरह गलत साबित हुआ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि उस पर खुलकर सवाल उठाएं। मोर्चा खुला हुआ है। स्पेन जैसा देश, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, ये वो देश हैं जो कभी अमेरिका के खिलाफ ऐसे गए नहीं, लेकिन पहली दफ़ा है जब स्पेन ने भी चुनौती देनी शुरू कर दी अमेरिका को। तो अमेरिका का दबदबा इस एक युद्ध से खत्म हो गया क्या? नमस्कार।